क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सारे मिक्स एरर के क्वेश्चन हैं, जितने हमने एरर पढ़े सब मिक्स क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल्स टू, सीधे लिखना आपको, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। ये है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर इज मेजर्ड थ्रू 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है। The length of the pendulum is 20 centimeter and it is measured through 1 mm accuracy. Time period is about 0.6 second. The time of 100 oscillation is measured of a watch 1/10 second of resolution. What is the accuracy in the measurement of G? ठीक, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को भी हेड कर दो, रोक दो, अभी स्टॉप कर दो। दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले जो मैंने जिस कांसेप्ट पे मैंने पढ़ा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के पास थोड़ा 4 लाइन का स्पेस देके छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय द रिलेशन। यस, इंपॉर्टेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी x है जिसको आप दे रहे हो विद द रिलेशन a²b/√c। Okay, a²b/√c. The percentage error in the measurement of a का जो percentage error है that is 2%, b का जो percentage error है that is 3%, और जो c का percentage error है that is 4% respectively. Find the percentage error in x. 2 marks का question, so simple it is. Yes. C का 4%. What is the percentage error in the measurement of x? What is the percentage error in the measurement of x? 9. Very good. Correct answer. Answer is 9%. Anshika, look here. Percentage error in x. Percentage error in x. तो सीधा फंडा है, percentage error in x equals to a का स्क्वायर लगा है, 2 कहाँ जाएगा, आगे पावर लगा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a, अभी सिखाया ना, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में बदलता है, प्लस में परसेंटेज एरर इन b। यस और नो? अगर देखा जाए c अपॉन में है और c का पावर रूट हटाओगे तो c का पावर कितना चढ़ा हुआ है, 1/2। डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में, आता कितना है प्लस, और ये पावर कितना है 1/2, आगे आ जाएगा 1/2 इनटू परसेंटेज एरर इन C। यस और नो? जूही, इज इट क्लियर? ये फार्मूला भी पढ़ा है। हां सर, ये C पे पावर है 1/2, सर नीचे से ऊपर आएगा तो प्लस, मतलब आगे नहीं, C नीचे है, C का पावर, आपको पावर लेके नहीं आना है, आपका पूरा का पूरा क्वांटिटी अगर डिवीजन में हो, यस, Z इक्वल टू A/B, याद आया? तो डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। होता तो प्लस था ना, अब नीचे बैठा हुआ है तो इसका भी तो पावर -1 कहलाएगा, ऊपर जाएगा तो बड़े प्लस में ही कहलाएगा। पावर ऑलवेज पॉजिटिव है ना, अगर ऊपर नेगेटिव नहीं बैठा तो पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ देखो, ये हो गया क्लियर ना। देन अपने पास 2 कितना परसेंटेज है a का, 2%, 2 इंटू 2% प्लस b का कितना है 3% प्लस 1/2, C का कितना है 4%। आंसर ये हो गया 2, 2 दूने 4, 2 2 4 प्लस 3 7 प्लस 2, आंसर इज 9% इज द आंसर। ठीक है, 9% इज द आंसर। Okay, write the next formula. A physical quantity P is related with the 4 physical quantities A, B, C, D as follows. एक physical quantity P जो है 4 physical quantity A, B, C, D के साथ ऐसे डिपेंड करती है जैसा फॉर्मूला दिया हुआ है। अब A की एरर दी गई है, So what is this √C only, और आगे और D, 4 फिजिकल क्वांटिटी है, जल्दी जल्दी दो। ठीक
1%, फर्स्ट वाले की ए की परसेंटेज एरर है 1%, बी की परसेंटेज एरर है 3%, बी की परसेंटेज एरर है 3%, करेक्ट। सी की परसेंटेज एरर है, सी का परसेंटेज एरर है 4% और डी का परसेंटेज एरर है कितना 2%। चलिए बताइए क्या होगा टोटल क्वांटिटी का परसेंटेज एरर 30 की 30 1 3 ना। Yes, sir. वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर 2 आउट ऑफ 2 दे दो आप अपने आप को। 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स का बन सकता है ये। ओके सी अगर मैं इसको इस बार मैं डिटेल से सॉल्व कर रहा हूं, पिछले बार नहीं किया था, इस बार कर रहा हूं डिटेल से। डेल्टा पी अपॉन पी रिलेटिव एरर इन पी इज इक्वल्स टू ए की पावर 3 है, 3 आएगा आगे 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 आएगा आगे 2 डेल्टा बी अपॉन बी। सी की पावर 1/2 है Yes, sir. तो 1/2 आएगा आगे डेल्टा सी अपॉन सी और डी की कुछ नहीं है मतलब डेल्टा डी अपॉन डी। आ गया आंसर 100 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन पी का बराबर 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये क्या आएगा ए का परसेंटेज एरर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। देखो हमने सबको परसेंटेज एरर में बदल लिया, ये भी परसेंटेज ये भी, तो आंसर परसेंटेज एरर इन पी इक्वल्स टू 3। पहले का कितना परसेंट है 1% प्लस 2, दूसरे का कितना है 3% प्लस 1/2 कितना है 4% प्लस कितने परसेंट 2%। सो सिंपल, बस ये कैंसिल होगा 2 बार। चलिए 3 एकम 3 3 बन जा 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस कितना 2 प्लस कितना 2 6 और 3 9 और 9 और 4 13। आंसर 30% विल बी टोटल एरर इन योर क्वांटिटी पी। क्लियर है? और दो सर लगभग मैंने सारे कर लिए हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। A book printed with many errors contain 4 different formula for displacement y। एक बुक है जिसमें कुछ एरर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कुछ क्वांटिटीज के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें एरर है। डिफरेंट फॉर्मूले फॉर डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए पीरियोडिक मोशन। एक पार्टिकल पीरियोडिक मोशन करता है। पीरियोडिक मोशन मतलब जैसे अर्थ अपने एक निश्चित समय के बाद 365 दिन के बाद वापस अपने पाथ में आती है, that motion is called periodic motion. If you retrace your path again and again after some fixed time interval, then your motion is called periodic motion. अगर आप एक अपने पाथ को वापस एक समय के बाद रिटेन करोगे, आप कोचिंग आते हो जाते हो जाते हो आते हो आते जाते हो, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। आप उसी पाथ को बार-बार रिट्रेस कर रहे हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, है ना। फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल y अंडरगोइंग ए पीरियोडिक मोशन, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मैं 4 फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू a sin 2 pi small t upon capital T। yes, 2 pi small t upon capital T, this is first formula। second formula y is equal to a sin, फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं और टाइम t, है ना, फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं, टाइम t न्यू t। क्लियर? सॉरी इट इज vt है, नॉट न्यू t, इट इज vt। c पॉइंट y is equals to a upon capital T sin of capital T by a। okay, d point y is equals to a root 2, लिखना पड़ेगा, चारों फॉर्मूले नोट कर लो। sin 2 pi
स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। देख के आपको ऐसा लग रहा है अरे ये फॉर्मूले कहाँ के आ गए भैया? सभी मैथ्स में है। ये मैथ्स में भी है, ये फिजिक्स में उससे ज्यादा है। आपका 16 नंबर चैप्टर है वेव। सर हम बायो वाले हैं। हाँ तो आपको फिर भी आएगा, फिजिक्स में तो है ना। तो आपको चैप्टर है वेव, वेव में ये फॉर्मूले आपके आएंगे। अब आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली सही है और कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है। आइए देखता हूं। अब सबसे पहले इसमें जान लो ये टर्म क्या क्या है। y का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक सेकंड। y का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और a का हाँ लेंथ हुई। और a को बोलते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। a को बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। a का मतलब एम्पलीट्यूड, बता रहा हूं बेटा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम, आपका जो मैक्सिमम जो लेंथ ट्रेवल करते हो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम को आपने रोटेट करना शुरू किया। अब पेंडुलम इस तरफ देखो जमीन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा बीच में जीरो पे आ जाएगा और फिर इधर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा। समझ में आया ना? तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यस और नो? इट इज एम्पलीट्यूड, सिंपली इट इज लेंथ। लेंथ ही तो है ये। एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ है। हाइट और लेंथ अलग है डायमेंशनली। लेंथ और हाइट डायमेंशनली अलग है कि एक ही है? चर्चा खत्म। हाँ इसमें 2 पाई टी एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी। यस अब बता रहा हूं। देखो आपको बताना है डायमेंशनली ये सही है या गलत है। देखिए पहले वाले की बात मैं आपके साथ करता हूं, फिर देखते हैं। पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट है y, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? L। सही है पहला। चलो ये हो गया पहला वाला। अब ये देखते हैं L, इसका तो हो गया L। अब अंदर आ जाओ साइन। भैया दुनिया जानती है कि साइन के अंदर बैठता है थीटा मतलब एंगल, और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो याद रहे इस वाले पार्ट की कोई डायमेंशन आपके पास नहीं आनी चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर अंदर वाले पार्ट की डायमेंशन, अंदर वाले पार्ट की कोई डायमेंशन, साइन को तो कुछ लिखेंगे नहीं। 2 पाई एक कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। समझ गए ना? साइन लिख दिया। टाइम, टी फॉर टाइम, टाइम का कैपिटल टी, एंड दिस टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज आल्सो टी। टी से टी क्या कैंसिल, मतलब टी की पावर 0, मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया। मतलब हाँ ये बिल्कुल सही है, पहला वाला पार्ट बिल्कुल सही है, पहला वाला पार्ट बिल्कुल सही है। क्लियर हो ना? फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। अब सेकंड पार्ट की देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में लेफ्ट पार्ट तो आ रहा है L, सेकंड पार्ट में ये पार्ट क्या आ रहा है L। अब ये पार्ट हो गया L क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, सॉरी एम्पलीट्यूड L। उसमें जो v है अब sin vt, एक मिनट, sin vt अंदर वाली क्वांटिटी को क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। देखता हूं आता है v मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, l t की पावर -1, l t की पावर -1 इनटू t मतलब टाइम पीरियड, टाइम से टाइम बट पंगा हो गया, थीटा की जगह कौन बच गया? l, और थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब ये फार्मूला बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई फार्मूला आपको फिजिक्स में नहीं मिलेगा। समझ में आया? ऐसा फार्मूला बिल्कुल गलत है। अब बताओ ये सही होगा कि गलत? सर सी वाला। हाँ बिल्कुल गलत। ये तो हो भी जाए, मैं कहता हूं अगर ये डायमेंशनलेस भी आ जाए तो ये पंगा कर देगा, ऊपर लेंथ और नीचे टाइम, तो ये कभी सही हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमको लेंथ इक्वल टू लेंथ चाहिए। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती से रिला रहे हो, आ रहा है ना? हाँ मुस्कान ये वाला आ गया समझ में? हाँ ये वाला सही की गलत? सही है। सही है, बिल्कुल सही है ये वाला भी। क्यों सही है? देखो ये क्या है मुस्कान? ये क्या है? ये क्या है? डायमेंशनलेस। अब देखो ये डायमेंशनलेस होता है, कांस्टेंट है। टी मतलब टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड से टाइम पीरियड कैंसिल, ये भी टाइम पीरियड से टाइम पीरियड कैंसिल, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी यूनिट लेस है, डायमेंशनलेस है। तो आंसर लेंथ इक्वल टू लेंथ, फोर्थ इज करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Okay, so this is complete error and approximation.